नमस्कार, वेलकम टू आचार्य गणेश। ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे घर का पूजा स्थान या मंदिर आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है या पॉजिटिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हम दिन की शुरुआत पूजा से करते हैं और अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट ना दे तो एक बेनिफिट होना था वो बेनिफिट नहीं हो पाता। सर नमस्कार। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। घर का मंदिर या पूजा स्थान नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है या पॉजिटिव, इसका हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है सर। तो इस पे थोड़ा सा डिटेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान दीजिए सर। देखिए क्या होता है, हमारे घर के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक जगह होती है मंदिर। नॉर्मली जो मंदिर का पर्पस है वो ये है कि जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, अपने भगवान को, गॉड को याद कर सकें और अपने लिए उनसे ब्लेसिंग ले सकें। जी। तो जो घर के अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जहाँ से आपको गॉड का ब्लेसिंग मिलता है। और आपको ब्लेसिंग मिलना मीन्स पॉजिटिव थॉट्स आना, और उसके हिसाब से जब आपको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आप उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं और आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है और आपको लगता है हमको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिला और ये ठीक भी है। जी। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप एक बेसिक सा लॉजिक समझिए। अगर हम बात करें वास्तु में, वास्तु पुरुष का बड़ा रोल है। वास्तु को उसी तरीके का, वास्तु पुरुष को उसी तरह का शेप बताया गया है। जैसे हमारे हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सर है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, वास्तु पुरुष का भी वैसा ही होता है। जो हमारे यहाँ नेवल है वो हमारे वास्तु पुरुष का ब्रह्म स्थान है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे थॉट्स से इसका क्या संबंध है मंदिर का। तो वास्तु पुरुष को अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में है। जी। अगर हेड नॉर्थ ईस्ट में है तो ये मान के चलिए आपने उसी जगह दिमाग में बृहस्पति को स्थान दे दिया, ओके। स्पिरिचुअलिटी को स्थान दे दिया, ज्ञान को स्थान दे जी। दिया। जी। अगर आपके दिमाग में ज्ञान है, बृहस्पति सभी 9 प्लेनेट में सबसे अच्छा प्लेनेट है, देव गुरु बृहस्पति। और विभिन्न अवतारों में जो भगवान ने भी गुरु के रूप में अवतार लिए हैं और वो उन्होंने कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं। और हम देवगुरु बृहस्पति को तो जानते ही हैं। जी। तो अगर, और गुरु का पर्पस क्या होता है? गुरु का पर्पस होता है ज्ञान देना, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, ज्ञान देना, करेक्ट नॉलेज देना, ताकि उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले सके और डिसीजन लेने के बाद आप उस पर कोई एक्शन लें और उसका पॉजिटिव बढ़िया रिजल्ट मिले। तो अगर ज्ञान का स्टोरेज किधर होगा? जी। और ये कालपुरुष कुंडली का हेड नॉर्थ ईस्ट है। ओके। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देंगे हम्म। तो बहुत बढ़िया, जी। तो बहुत बढ़िया। तो आपको हमेशा वहां से पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होगी। एक और बात समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर के अलावा कोई और चीज है, जैसे टॉयलेट हो गया, जैसे किचन हो गया, किचन हो गया तो ब्रेन में, दिमाग में अग्रेशन, टॉयलेट हो गया तो नेगेटिविटी, जी। दिमागी बीमारियां। हमारा ब्रेन जो है वो हमारा पावर हाउस है, राइट। और पावर हाउस में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पावर हाउस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपके थॉट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसी है, जैसी उसको एनर्जी मिलती है उसके हिसाब से ही वो हार्मोन्स को जनरेट करता है, थॉट्स को जनरेट करता है। और उसके बाद फिर वही थॉट्स के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी, उन हार्मोनल सिस्टम के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी, ये जो मैसेजिंग जो ब्रेन के थ्रू हर बॉडी पार्ट पे जाता है उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। अब जब कंट्रोल उसकी वजह से हो रही है और आपने उसी को गलत कर दिया तो नेगेटिविटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कंट्रोल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, आपको ग्रोथ मिल रही थी, वो सब आपके डिसीजन फेल होना शुरू हुए, गलत होना शुरू हुए। बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमने वो 5 साल पहले डिसीजन लिया था साहब, वो गलत हो गया, हमने वहां पैसे लगाए थे वहां गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने जॉब गलत समय पे छोड़ दिया साहब, उसके बाद तो रिसेशन आ गया, दूसरी मिलने में 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, अब कम पैसे में मुझे ज्वाइन करनी पड़ रही है। तो इस तरह के बड़े बड़े ब्लंडर्स लोग करते हैं, और ब्लंडर होने का सीधा कारण है गलत डिसीजन लेना। जी।
और डिसीजन लेने का जो हिस्सा है वो ये है। तो अगर आपके घर का मंदिर ठीक जगह होगा तो डिसीजन सही होंगे। मान लो मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, अब आपके पास क्या चॉइस है, कोई जगह नहीं है, क्या करोगे? तो फिर आपकी कुंडली बताती है, आपका बर्थ चार्ट बताता है, अगर आप एस्ट्रो वास्तु के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कि आपकी कुंडली बताती है कि जैसे ये वाला एरिया बेस्ट है और घर का नॉर्थ ईस्ट जोन बेस्ट है, करेक्ट है, वो पॉजिटिव थॉट्स का वाला है, और आपकी कुंडली भी बताती है कि आपका बेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो मेरे हिसाब से जो आपका बेस्ट प्लेनेट है उसके देवता को, जैसे मंगल है तो हनुमान जी ले लीजिए, चंद्रमा है तो भोलेनाथ ले लीजिए, सूर्य है तो भगवान श्री राम, माता जानकी की फोटो ले लीजिए, शुक्र पावरफुल है, अच्छा प्लेनेट है तो लॉर्ड कृष्णा ले लीजिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड सो ऑन। इसका पूरा एक सिस्टम है, प्रोसेस है। आपका मंदिर सही जगह हो और आपकी कुंडली में जो आपके बेस्ट प्लेनेट हो, उनसे देवताओं, उनसे रिलेटेड देवताओं को वहां पर स्थान दे दीजिए, तो आपको हमेशा मंदिर से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। लेकिन अब आप कहेंगे साहब एक घर में तो 4-5 लोग रहते हैं, 10 लोग भी रह सकते हैं, जॉइंट फैमिली है, मंदिर तो एक ही है, उसको वो सूट करता है, उसको वो सूट करता है, उसको वो सूट करता है। तो मोटी मोटी बात ये है, इसमें वहम नहीं रखना चाहिए, आपको सभी देवी देवताओं को स्थान दे सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली मेंबर कम है, या आप किसी भी अगर फैमिली मेंबर की बात हो रही है तो सबका चार्ट लगभग एक जैसा होता है, एक दो प्लेनेट इधर उधर होते हैं, उनको इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो बेस्ट, जो पावरफुल, जैसे आपका, हम घर में 5 लोग रहते हैं, मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य अच्छा है, मेरे चार्ट में सूर्य एवरेज है, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो सूर्य देव का, श्री राम प्रभु की और बृहस्पति देव की उनकी फोटो रख दीजिए, ठीक है। या जैसे बृहस्पति है तो गीता को स्थान दे दीजिए वहाँ पर, और हाँ अपना पूजा भक्ति करिए, तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जी, ठीक है। अब अगर यही प्लेसमेंट गलत हो जाए, जैसे आपका मंदिर वेस्ट में, अब वेस्ट जोन का तो मालिक शनि है जी, वहां पे तो आप सूर्य को स्थान दे ही नहीं सकते। अगर आपने वहां सूर्य को स्थान दे दिया तो प्रॉब्लम है, तो नेगेटिविटी है, आपस में एनिमिटी है, तो आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो जोन के हिसाब से अगर आपका यही ईस्ट में है, तब आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मंदिर है तो उसके हिसाब से अंदर का सेटअप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कलर कोडिंग होगी, उसके हिसाब से भगवान की फोटो। हालांकि किसी में भी कोई भी बुरा नहीं है, बट बेस्ट क्या है जी, ये फर्क है। राइट राइट राइट, कोई सारे देवी देवता अच्छे जी, आपको सबकी भक्ति करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, वो अगर हमको, मान लो हमारे यहाँ हम सभी की भक्ति करते हैं, माता की भी भक्ति करते हैं, हम विष्णु जी की भी करते हैं, कृष्ण जी भी करते हैं, श्री राम की भी करते हैं, सभी देवता, हनुमान जी की भी करते हैं, सभी की करते हैं। लेकिन आपका एक कुंडली बताती है कि आपके किसकी भक्ति करनी चाहिए, आपके इष्ट देव कौन है जी, सबसे पावर सेंटर कौन है, वो तो रखेंगे ना, एटलीस्ट वो तो करेंगे। तो उनके हिसाब से उनका जो बेस्ट प्लेसमेंट है, अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरा इष्ट देव है सूर्य देव, एक एग्जांपल लेते हैं ना, तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, श्री राम की जी, एक एग्जांपल देते हैं ना, एग्जांपल। अब आपको वेस्ट में मंदिर रखेंगे और श्री राम की फोटो लगाएंगे सूर्यदेव की, तो वहां तो सूर्यास्त होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, अगर वहां रखना, अच्छा उसके अलावा मान लीजिए आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, प्लेसमेंट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, वहां पे कलर कोडिंग कौन सी होगी जो आपको सूट करेगी, तो कलर का भी इम्पोर्टेंट महत्व है, तत्व का भी इम्पोर्टेंट रोल है, इन सारी चीजों का इम्पोर्टेंट रोल है, इन सबको मिला के डिसाइड करते हैं कि मंदिर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है नेगेटिव। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि वो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है यही सोच के बड़े खुश होते रहते हैं, लेकिन उनको कैलकुलेशन में डिग्री को थोड़ा सा फर्क आता है, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो वही जो मंदिर है जो नॉर्थ ईस्ट में था, वो एक्चुअली प्लेसमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस तो हो ही सकता है, आजकल के तो सारे जो मकान या प्लॉट या फ्लैट्स बन रहे हैं वो एग्जैक्ट डिग्री के नहीं है जी जी, तो थोड़ा टिल्ट होता है, और अगर जरा सा भी टिल्ट हुआ और वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आया, कितने डिग्री का फर्क, 45-50 डिग्री के फर्क पे तो सब कुछ ही बदल जाएगा, 22.5 डिग्री पे तो काफी फर्क आ जाता है। तो कई बार मेजरमेंट लेने में भी गलती हो जाती है सर। हाँ डेफिनेटली, अच्छा मैंने एक और चीज देखी है, लोग मेजरमेंट लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब मुझे वास्तु करवाना है,
घर का डायरेक्शन क्या है, वो हाथ में कंपास लेके पूरे घर में घूमते रहते हैं। सही बात साहब है। इसका जोन ये हो गया, इसका ये हो गया, व्हाट इज दिस? जी। ऐसे थोड़ी होता है। तुम इधर मुंह करके खड़े हो गए या घर के गेट पर खड़े हो गए, बाहर से ताला लगा हुआ है, फ्लैट के बाहर खड़े हुए, देखा साहब इसका तो ये जोन है, ऐसे नहीं होता है। घर के सेंटर से निकालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर से निकाला जाता है, ऐसे घूम घूम के वास्तु का जोन नहीं निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें, और उसी उसी वजह से गलतियां होती हैं। बिल्कुल। तो सबको लगता है कि हमने अपना बनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन एक्चुअली वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? कारण है, या तो आपने जोन गलत डिसाइड किया, जी। दिशा आपने गलत समझी, या उस दिशा में गलत कलर का यूज किया, राइट। गलत एलिमेंट का यूज किया, या आपके जो फेवरेट प्लैनेट, फेवरेट देवता जिनकी आपको पूजा या भक्ति करनी चाहिए, उनको स्थान नहीं दिया। तो जब आप इन सारी चीजों को ठीक से अलाइन कर देंगे पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। अदरवाइज तो राइट राइट। उतनी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पूरा मंदिर जी। का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कॉमन मैन को भी ये बात समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सर ये आपने इतनी खुल के जानकारी दी, इनफैक्ट जो हमारा क्वेश्चन था उससे भी आगे जाकर सर ने जानकारी दी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए हमें मंदिर या पूजा स्थान किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। इनफैक्ट कई लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो जी हमारे घर में अवेलेबल ही नहीं है, हम कैसे मंदिर रखें वहाँ पर। तो उसका भी सर ने एक ऑल्टरनेट बता दिया कि कुंडली के हिसाब से भी यू कैन डिसाइड दी डायरेक्शन विच शुड बी दी बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। और उसके अलावा इतनी सारी जानकारी सर ने दी वास्तु के पर्सपेक्टिव से और मंदिर या पूजा स्थान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसी तरह के सिमिलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।